हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल पे मार्केट का न्यूज़ अड्डा। तो आज अभी एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जो मुझे लगता है आपके पैसे को डबल करने के पूरे उसमें एबिलिटी है, या मैं अपने पैसे को डबल करने के पूरे एबिलिटी है। तो मैं किसी को भी पहले एक बात बता दूं, मैं किसी को भी कोई शेयर बाय करने या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मुझे वो शेयर अच्छा लगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। खरीदना, बेचना और रखना, होल्ड करना, तीनों आपके खुद के पर्सनल डिसीजन होने चाहिए। क्योंकि अगर रिवॉर्ड मार्केट आपको देता है तो रिस्क भी आप ही को लेना पड़ेगा। ओके, ना रिवॉर्ड आप मुझे दे रहे हो ना रिस्क मैं आपका लूंगा। तो ये बात एकदम अच्छे से क्लियर कट समझ लेना। मैं से आप लोग को उसके फंडामेंटल्स और उसके ऊपर रीजन क्यों मैं वो शेयर बाय करना चाहता हूँ या क्यों मैं वो शेयर बाय किया हूँ, मैं बस आप लोग के साथ वो शेयर करूंगा कि हाँ, आगे जाके ये शेयर मुझे लगता है कि ये मल्टीपैगर शेयर बन सकता है या मेरे पैसे को डबल कर सकता है। उसका ये मतलब नहीं 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा सिर्फ मूवी में होता है, फिर हेरा फेरी में होता है, या तो फिर चिप कोई बोलते ना स्कैम में होते हैं। मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो दो ही फॉर्मूला है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम इज इक्वल टू मनी। बोलते ना, या तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए या तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए। अभी समझ लो, मैंने ना 1,000 रुपया लगाया और उसको मैं छोड़ दिया, बराबर। उसने एक साल में डबल कर दिया। एक साल में डबल कर दिया 1,000 का, मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं। पर समझ लो, अगर मैंने उसको 1,00,000 रुपया लगाया और एक साल में डबल कर दिया, तो आप समझ रहे हो, एक महीने का 10,000 रुपया मेरे को प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे अगर आपके पास मार्केट में पैसा है तो आपको टाइम कम देना पड़ेगा, और आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आपको मार्केट में पैसा बहुत भरपूर अमाउंट में लगाना पड़ेगा। ये सच है और इसको कोई नहीं बदल सकता। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ओके, तो फिलहाल तो आज जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो अभी अभी नया लिस्ट हुआ है, और लिस्ट होते ही बोलते ना, अभी की जितनी भी शेयर लिस्ट हुई ऑलमोस्ट 2x 3x 4x हो गए। पैसे को ऑलमोस्ट डबल तो कर ही दिया हर एक स्टॉक ने। बट एक ऐसा स्टॉक है जो अभी तक लिस्ट होने के बाद भी बोलते ना ओवर प्राइस नहीं है। अभी तक यही एक ऐसा प्राइस शेयर है जो अभी तक ओवर प्राइस नहीं किया है। क्या नहीं किया? अभी तक ओवर प्राइस नहीं किया। बाकी ऑलमोस्ट 70 या 80% शेयर जो है ओवर प्राइस है। तो इसका मतलब क्या ये खराब है, ये चल नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब बोलते ना अभी तक आपकी गाड़ी बनी ही नहीं है तो आप पेमेंट कैसे दे सकते हो? बट आपको पता है वो गाड़ी बहुत अच्छी बनने वाली है, तो आप उसको प्री बुक तो करा सकते हो ना। तो फिलहाल उसके साथ ऐसा ही हुआ है। सबको पता है कि ये आगे जाके अच्छा करेगा, इसलिए इसने बुक करा दिया और इसलिए ये अच्छा खासा लिस्ट हुआ है। बट अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। बोलते ना, अभी तक ये चालू नहीं हुआ। तो आपको मैं नाम के साथ सब बताऊंगा, उसी के साथ आप बने रहिए वीडियो में। बट मैं एक ही बात आप लोग को बताना चाहूँगा, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी पसंद है। अगर ये लॉस देगा तो भी मैं वेयर कर सकता हूँ, मेरी इतनी कैपेसिटी है, तो जाके मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 100% श्योर कोई नहीं होता मार्केट में, ये बात आप अच्छे से डाल लो। बट इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको भी पसंद आया तो आप भी एक बार इस पर स्टडी कर सकते हो। एकदम क्लियर कट वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ, आप भी इसके ऊपर स्टडी कर सकते हो। ओके, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और कौन सा स्टॉक है, क्यों मैं इसके ऊपर इतना रिसर्च कर रहा हूँ, इतना इसके ऊपर स्टडी किया, और क्यों मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहा हूँ। 3 क्वेश्चन ये जो मैं है, क्यों मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, क्यों मैं इसके ऊपर इतना ध्यान दे रहा हूँ, और क्यों मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा स्टॉक है वो। जी हाँ, मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करता हूँ वो है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस आपको GFS के नाम से भी जानते हो कि जियो फाइनेंस। आज के दिन 1.5% की बोलते ना बढ़ोतरी है, इसमें 1.5% की बढ़ोतरी है। बट अगर मैं आप लोग को इसका अभी तक का मैक्सिमम चार्ट दिखा दूँ तो अब 18%, ऐसा नहीं कि खराब है, बट हाँ, जो कंपेरेटिव में अभी के शेयर लिस्ट हुए वो सब भागे उसके मुताबिक ये बहुत पीछे है। क्यों? क्योंकि इसका अभी तक बहुत सारे पेपर वर्क, बहुत सारे डॉक्यूमेंट अभी तक बाकी है। ये कंपनी अभी तक चालू नहीं हुई है। आप सोच सकते हो, अभी इसमें मौका मिला है, नहीं तो बाकी के में तो मौका भी नहीं मिला, निकलते सब रॉकेट बन के निकल गया। अभी तक ये अपने प्लेटफॉर्म में ट्रेन खड़ी है, अभी ये दौड़ना बाकी है। बट अभी बोलते ना, दौड़ते हुए ट्रेन पकड़ोगे ना तो आपको गिरने का खतरा होता है। अभी जब ये रुकी है तब इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। अभी एक ही दिन झटके में 10-15% भाग जाएगा, तब सबको चाहिए ये मेरे को अगर ये समझ लो कि दिन में 10-15% भाग गया, यहाँ जियो फाइनेंस ले लेता तो बहुत अच्छा होता, ले लेता तो बहुत अच्छा होता। जब ये रुकी है अपने प्लेटफॉर्म में तब किसी को नहीं लेना, तब किसी को अच्छा नहीं लग रहा, तब सबको RFC चाहिए, अपना क्या बोलते हैं रेलवे विकास निगम चाहिए, तब ये सब स्टॉक चाहिए। बट आज जब ये रुका हुआ है अपनी जगह पे, आप समझ रहे हो। पहली बात, ये मुकेश अंबानी सर की कंपनी है जियो फाइनेंस। अरे जो इंडिया के सब टॉप मिलीनियर में आते, बिलीनियर में आते, उसके ये चाह के भी अगर बोलते ना इसको इतना सपोर्ट मिलेगा ना, आप समझ नहीं पा रहे हो। जबकि ये अभी तक लिस्ट हुआ है ना तब से 18%, टोटल कितना 18% ही भागा है। अभी इसमें कम से कम ये आपके पैसे को डबल कर सकता है, इसकी मुझे गारंटी लग रहा है। मेरे पैसे को तो डबल कर सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। अगर मैं आप लोग को इसके बाद भी कुछ दिखा दूँ तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। कि मुकेश अंबानी सर, जब मुकेश अंबानी एड ऑन 2.70 बिलियन इन प्रिजिव ट्रेडिंग सेशन विच टुक 102 बिलियन लेवल्स। अभी एक दो दिन के अंदर ही मुकेश अंबानी सर जो अभी तक के जो लिस्ट है 100 बिलियनियर के, उसके अंदर एड ऑन हो चुके हैं। आप समझो कितनी बड़ी बात है। जो वर्ल्ड के जो
इंडेक्स है उसके अंदर मुकेश अंबानी सर का भी नाम ऐड ऑन हो गया है। आप देख सकते हैं, आपके 100 मिलियन क्लब में मुकेश अंबानी सर का भी एंट्री हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्री शेयर रैली के वजह से। तो उसका एक कंपनी, अगर सब्सिडरी कंपनी बोल सकते हो, तो आप समझ लो इसके ऊपर कितना, ना कोई फंडिंग का टेंशन, ना कोई चीज़ का टेंशन। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के, अगर बोलते हैं रिचेस्ट पर्सन की कंपनी हो, तो उसको बहुत, ऐसा नहीं है कि 100% कुछ शेयर नहीं होता, बट बोलते ना कि दूसरे से तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन इसको मिला जाएगा। और एक कुछ दिन पहले की न्यूज़ आ रही थी जो मैंने पढ़ा था, जियो फाइनेंस सर्विस द शेयर गेन 2% आफ्टर रिलायंस फॉर्म फाइल एमएफ एप्लीकेशन म्यूचुअल फंड। एमएफ मीन्स म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन विद द ब्लैक रॉक। आप देख सकते हो ब्लैक रॉक के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर्स इन्होंने किया है। ब्लैक रॉक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट में नॉलेज रखते हो और आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता होगा ब्लैक रॉक वर्ल्ड बेस्ट मनी मैनेजमेंट कंपनी में से एक आती है। आप सोचो कि इसके साथ 50-50 वेंचर्स कर रहे हैं। रिस्क तो हर एक कंपनी में है, बट अपने को देखने का रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो कितना है। अगर 50-50 रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो तो भी रिस्की होता है, बट अगर जहाँ रिवॉर्ड 70% है और रिस्क 30% है, तो वहाँ जीतने का चांस ज़्यादा है। ऊपर से अभी इसमें ग्रोथ बाकी है, जब से लिस्ट हुआ है, समझ लो मेरी बात को, अभी इसमें ग्रोथ बाकी है। जिस दिन ग्रोथ आएगा ना, इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जियो फाइनेंस ने अप्रूव ले लिया बाय सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सेबी, और जॉइंट वेंचर बिटवीन द जीएफएस एंड ब्लैक रॉक फाइल्स द एप्लीकेशन विद द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ऑफ 19 अक्टूबर और 31 दिसंबर को ही ये सब लिस्ट हो चुका था म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन के लिए। तो इनका जो लोन का जो प्रोसेस है, ये सब पेपर वर्क धीरे धीरे क्लियर हो, जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा ना, उस दिन बहुत, मैं बता रहा हूँ, ये कम से कम 500 तक जाने की पूरी कैपेसिटी। तो इसका ये मतलब नहीं कि आज लगाया पैसा कल डबल, टाइम लगेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ मार्केट में आपके पास अगर पैसा है तो आपको पैसा बनाना बहुत ईजी पड़ेगा। अभी समझ लो किसी ने अगर 10 लाख रुपए लगाया, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी ने 10 लाख रुपए लगाया और 5 साल में 10 लाख का डबल हो गया, ओके, 250 का शेयर 500 पहुंच जाएगा, जो इजीली पहुंच सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है। 10 लाख हो गया तो एक साल में कितने का इनकम हुआ? 2 लाख। एक महीने में 18 हज़ार की इनकम हुआ, बैठे बैठे बिना कुछ किए। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, मैक्सिमम इन्वेस्ट आपको कम से कम तो आपको लगाना पड़ता है ना, कम से कम तो आपको 10 लाख 12 लाख रुपए लगाना पड़ता है। अगर आप दुकान भी खोलते हो तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें अभी ग्रोथ बहुत बाकी है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, अमेरिकन बिलियनियर बिजनेसमैन, ही इज द करंट चेयरमैन ऑफ सीईओ ऑफ ब्लैक रॉक। अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेटर ब्लैक रॉक इज द लार्जेस्ट मनी मैनेजमेंट फर्म इन द वर्ल्ड। कितना? इन द वर्ल्ड, आप ये पढ़े, इन द वर्ल्ड, सॉरी, इन द वर्ल्ड मनी इन द वर्ल्ड मोर देन $10 ट्रिलियन एसेट मैनेजमेंट करती है। ये इतनी बड़ी फॉर्म है, इसके साथ जियो फाइनेंस 50-50 वेंचर्स कर रहे हैं। तो समझते हो उसका आगे जाने का स्कोप कितना। मैं 110%, आपको फिर से एकदम एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, 110% मैं गारंटी नहीं दे रहा, बट हाँ, इसमें बोलते हैं रिवॉर्ड के चांसेस ज़्यादा है, रिस्क थोड़े कम है। इसलिए मुझे कंपनी इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। जबकि ये बोलते ना, अभी इसमें ओवर प्राइस नहीं है, सबसे पहले ओवर प्राइस नहीं है कंपनी। तो इरेडा भी बहुत अच्छी है, कंपनी इरेडा भी बहुत अच्छी है, आरएफसी भी बहुत अच्छी, बट क्या वो मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है। वो ऑलरेडी 3x 4x रिटर्न दे चुका है। आरएफसी तो आज ही के दिन 4x रिटर्न दिया है, आरएफसी 4x रिटर्न दिया है, आईआरएफसी 4x रिटर्न दिया है, और इरेडा भी ऑलमोस्ट पैसा डबल कर दिया है। तो उसमें एक थोड़ा सा रिस्क लगता है, बट इसमें सोचो, इसमें भी ग्रोथ होना बाकी है। इतने बड़े फॉर्म के साथ अगर वो डाल रहा है इसमें पैसा, इतना 50-50 वेंचर्स ले रहा, पार्टनरशिप में जा रहा है, तो वो पागल थोड़ी है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो उसके बाद अगर मैं आप लोग को बताऊं, तो 3-4 दिन पहले और एक न्यूज़ आई थी, मुकेश अंबानी जियो फाइनेंस हैज बी अप बाय अराउंड 3% आफ्टर फॉर्म द अनाउंस द इन इट इज़ म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन। ये म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन भी म्यूचुअल फंड में भी अपने बिजनेस को लेके जाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग एक बार इसकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं कि ये किस किस बिजनेस में, बोलते हैं जियो फाइनेंस किस किस बिजनेस में है। तो ये वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं लेके जाऊँगा। वेबसाइट से जाने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा देता हूँ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जीरो है, समझ लो आप, जीरो, जिस पे कर्जा नहीं रहता। अभी समझ लो आपके पीठ पे कोई वजन नहीं रहेगा तो आप कितना तेज भाग सकते हो कि नहीं। वैसे ही कंपनी के ऊपर कर्जा काम करता है। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है ना, तो आप बहुत फ्रीडम के साथ बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हो। समझ लो मेरी बात को, आप मेरे पॉइंट को पकड़ो। अगर आपके पीठ के ऊपर कोई भार नहीं रहेगा, कुछ वजन नहीं रहेगा, तो आप कितना फील्डली रिलैक्स होकर अपने आपको आगे लेके जा सकते हो। वैसे ही कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं रहेगा ना, तो कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। ओके, समझे मेरी। उसी के साथ मैं आप लोगों को अगर रिजर्व दिखा दूँ तो आप देख सकते हो 17,000 करोड़ की रिजर्व है, 17,000 करोड़ की रिजर्व है। उसके साथ अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग भी दिखा दूँ, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी बस 700 करोड़ का, उससे पहले जीरो था, बट ये तो शॉर्ट टर्म है, इस पर उतना कुछ इफेक्ट नहीं होता। लॉन्ग टर्म सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो उसके बाद अगर मैं आप लोग को इसकी जो बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ दिखा दूँ, वह है इसके शेयर होल्डर पैटर्न्स। आपको मैं दिखाता हूँ क्यों मेरे को इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट। तो आप यहाँ पे एकदम क्लियर कट देख सकते हो कि जियो फाइनेंस का मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न खोला हूँ। 46% प्रमोटर होल्डिंग है। हाँ, थोड़ा प्रमोटर की होल्डिंग कम है, बट एक नीचे ही जस्ट ध्यान देना, एफआईएस और डीआईएस के होल्डिंग 21-13%। अगर इतने बड़े बड़े फॉर्म लोग अगर इसके ऊपर इतना पैसा लगा सकते हैं तो ऑफकोर्स कोई तो बात होगी इसमें।
समझ रहे हो मेरी बात को, कोई तो बात होगी। हाँ मैं जानता हूँ थोड़ा प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा रहता, 60 ऑफ रहता तो बहुत बढ़िया, बट वो जो अपने प्रमोटर ने होल्डिंग बेचा वो खरीदा कौन है? आम आदमी नहीं खरीदा है। बोलते ना FIS DIS लोगों ने खरीदा, उनके पास बहुत बड़ी रिसर्च टीम रहती है, जो उन लोग इतनी बड़ी बड़ी जो होल्डिंग बता रहे ना। तो अगर आपके पास देखो, रिस्की शेयर चुनना बहुत अच्छी बात होती है, मेरे पास भी मेरे पोर्टफोलियो में भी रिस्की शेयर है, बट बोलते ना उसमें एक बड़ा कैपिटल डालने में टेंशन होता है। बट ऐसे स्टॉक में ना ग्रोथ थोड़ा होगा बट थोड़ा स्लो होगा, बट इसमें ना आप बड़े अमाउंट में पैसा लगा सकते हो, समझो। आइए मैं आपको बता दूं, जो स्मॉल कैप कंपनी उसमें अगर आपको बता दूं 10 लाख या 5 लाख लगा दो तो नहीं होता ना, कल वो 50% भी गिर सकती है। बट इसमें एक चांस रहता है कि नहीं यार, इतनी बड़ी रेपुटेटेड आदमी की कंपनी है, तो एक बोलते एक होप रहता है कि नहीं इतना ज़्यादा तो नहीं गिरेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसलिए मैं आपको दिखाया कि देखो जो ये होल्डिंग है ना बहुत ज़बरदस्त है, प्रमोटर DIS गवर्नमेंट पब्लिक भी 17% है, बाकी आप देखते हो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये कंपनी में कोई तो बात होगी। तो लास्ट में हम जाते जाते एक बार इसकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं कि कंपनी किस फील्ड में काम करती है, क्या क्या इसके बिजनेसेस है। ओके, ये भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको अगर कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं होगा, आपको कंपनी पर भरोसा नहीं होगा, तो आप उसमें टिकोगे कैसे? क्योंकि कल 5% गिरा तो आपके तो पाँव कांपने लगेंगे, समझो। बट आपको उसके बारे में नॉलेज है, आपको पता है कि गाड़ी के अंदर तेल 1 लीटर है, समझ रहे हो। अगर 1 लीटर तेल में 40 किलोमीटर देता, 20 किलोमीटर पर गाड़ी हल्का सा बुक 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 की, तो भी आपको पता है नहीं पेट्रोल है जाएगी गाड़ी, समझ लो मेरी बात को। ऐसे ही अगर आपको कंपनी के बारे में नॉलेज है ना, तो आपको पता है आज 5% गिरा ना, नहीं कल भाई उठ के ये 50 पे वापस जाएगा, समझ लो। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट मैं आपको क्लियर कट समझाना चाहता था। जाते जाते एक बार मैं इसका आपको वेबसाइट विजिट करा देता हूँ, आप खुद देखना कि कितने सारे बिजनेस फील्ड में ये काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जियो फाइनेंस का वेबसाइट खोला है, और आप देख सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, बैंक डिजिटल बैंकिंग, UPI ID पेमेंट्स, ये सब के अंदर इंस्टेंट लोन, ये सब के अंदर ये हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब के अंदर ये काम करती है। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा इसका स्कोप है। अगर मैं इसको एक्सप्लोर करके देखूँ, जो बैंक जो इसका जो बिजनेस मॉडल है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ बैंक किस किस में काम करती है। तो बैंकिंग सर्विस, उसके बाद बिल्स पेमेंट्स, ये सब जितने भी बैंक्स, लोन, इंस्टेंट लोन, ये सब जितने भी है उसमें ये लोग काम करते हैं। तो आगे जाके ये सब में बहुत ज़्यादा स्कोप है, समझ रहे हो। जितना अभी सबके मॉडल जो लाइफस्टाइल वो मॉडल होते हैं, सबको बाइक चाहिए, ये सब जितने ये तो वो सब कोई कैश नहीं लेता, वो सब लोन पे लेते, तो इसका अभी भी स्कोप है। ओके, तो मैं आपको यही बताना चाहता कि एक बार आप भी इसको स्टडी करो, आपको इस पर स्टडी करो। आपको भी अगर पैसा लगाना है तो आप पहले खुद स्टडी करो, आप अपने हिसाब से देखो, आपको अच्छा लग रहा है तो ही जाके आप लोग इसके अंदर एंट्री लो। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक इस पर ज़रूर कर देना, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो।